हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राम प्रसाद चंद्रा और आज हम लोग वेरिएंस रेशियो टेस्ट ऐप टेस्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ऐप टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है। वेरिएंस रेशियो टेस्ट ऐप टेस्ट वेब टेस्ट जो है फीफर और स्नेटकर ने डेवलप किया या विकसित किया कि ये खोज किया, और इसको फीसर के नाम से ऐप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या ऐप टेस्ट नाम दिया गया। ठीक। ऐप टेस्ट जो है फीफर डिस्ट्रीब्यूशन या वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। ठीक। ऐप टेस्ट जनरली हम लोग तब करते हैं जब दो वेरिएंस की मध्य अंतर की सार्थकता परीक्षण करना हो। ठीक है, या ये मान के चलिए कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है तो उन पॉपुलेशन वेरिएंस दो पॉपुलेशन वेरिएंस के बीच में हमको सार्थकता परीक्षण करना है, तब हम क्या करते हैं, ऐप टेस्ट का प्रयोग करते हैं या ऐप टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अर्थात जो है ऐप टेस्ट जो है दो वेरिएंस के बीच सार्थकता परीक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यह हमारा है ऐप टेस्ट का प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द ऐप टेस्ट, अर्थात हम ऐप टेस्ट करने के लिए किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। हाँ, एक बात और बता देते हैं यहाँ पर आप लोग को कि एक्स बार तो इसमें भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर उसका फार्मूला आपको दिख नहीं रहा होगा। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स अपान एन, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्स बार ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा सिंपल वेरिएंस कैलकुलेशन फार्मूला है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जो है दो अलग अलग वेरिएंस का है। ठीक है, ये लार्ज वेरिएंस का और ये स्मॉलर वेरिएंस का। ठीक है, लार्ज वेरिएंस मतलब लार्ज पॉपुलेशन वेरिएंस और स्मॉलर पॉपुलेशन वेरिएंस का ये आपका क्या है, फार्मूला है कैलकुलेशन का, वेरिएंस कैलकुलेशन का। ठीक है, उसी तरीके से ये एफ अर्थात ऐप टेस्ट का कैलकुलेशन का फार्मूला है S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर। अब ये S1 कौन सा है, ये आपका S1 है, ये S2 ये S2 है। ठीक, इसी तरीके से V1 और V2 जो है आपके DF लेवल को व्यक्त करते हैं। V1 जो है लार्ज वेरिएंस का DF को व्यक्त करता है और V2 जो है स्मॉलर वेरिएंस के DF को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इस तरीके से ऐप टेस्ट का टेबल वैल्यू देखने के लिए हम लोग इन दोनों V1 और V2 का यूज करते हैं। हमारा सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, 0.05 होता है, अर्थात 5% पर हम इसका ऐप टेस्ट का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट सेक्शन आता है हमारा इसके बाद में। रिजल्ट सेक्शन में यदि हमारा कैलकुलेट वैल्यू अधिक होता है टेबल वैल्यू से, तब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और वेरिएंस रेशियो इज क्या हो जाएगा, फिर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, यदि हमारा टेबल वैल्यू जो है कैलकुलेट वैल्यू जो है टेबल वैल्यू से कम होता है, ठीक है, 0.05 लेवल जो है उसके आधार पर टेबल वैल्यू होगा, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, और जो वेरिएंस रेशियो इज क्या हो जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएंस रेशियो इज क्या हो जाएंगे, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, लास्ट का रिजल्ट होगा प्रोसेस के बाद में। ठीक, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें 2 टाइप के लेबर हैं, ए टाइप और बी टाइप। इनके जो प्रोड्यूस करते हैं लोग डेली, उसका हमने यहाँ पर कुछ आंकड़े लिए हुए हैं, और इसके आधार पर हमको ये साबित करना है या बताना है क्या कि बी जो लेबर है वो मोर अर्थात अधिक स्थिर है क्या। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, या सॉल्यूशन। ठीक, देखिए ये हमारा क्या है, हाइपोथेसिस है, H0 नल हाइपोथेसिस है और H अल्फा जो है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक, हमने कैलकुलेशन को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ए लेबर और बी लेबर, अर्थात ए सेक्शन और बी सेक्शन। ठीक है, ए जो लेबर है उनके X1 का जो सीरीज मिला, जो आंकड़े मिले हमको, उसने हमने क्या दिया, X1 सीरीज का नाम दिया। ठीक है, और इसका टोटल हमको क्या हुआ, सिग्मा एक्स इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ। ठीक, इसके नंबर ऑफ यूनिट है उससे हमने भाग दिया इसको, तब हमको एक्स बार 1 ज्ञात हुआ, वो कितना हुआ आपका 37 हुआ। ठीक, इस तरीके से इस 37 से हमने क्या किया, इस सीरीज़ का विचलन कराया, 37 से इस सीरीज़ का विचलन कराया, तब हमको ये सीरीज मिल गया उसका विचलन। ठीक है, X1 माइनस एक्स बार, ठीक है, 1 का ये आपका क्या मिल गया, हमको विचलन मिल गया। ठीक, अब इस तरीके से हमने इस विचरण का स्क्वायर किया, जैसे 3 का 9, 7 का 49, ठीक है,
4 का 16, 1 1 2 का 4, ठीक। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, x1 बार का स्क्वायर मिल गया। इसको हम लोग डी स्क्वायर भी कह सकते हैं या D1 डी स्क्वायर भी कहते हैं अदर क्वेश्चन एग्जाम्पल में, जैसे कोरिलेशन में हम जा करके देखें, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसका विचरणों का योग कितना प्राप्त हो गया, 80, ठीक। अब सेम प्रोसेस हमने क्या किया, बी सेक्शन में किया। बी सेक्शन में हमने सेम प्रोसेस किया बी सेक्शन में। तो बी का जो हमको डाटा मिला था हमने उसको क्या दिया, x2 सीरीज नाम दिया, ठीक है। अब x2 जो सीरीज है उसका हमने योग किया टोटल, तो हो गया हमारा 296 हो गया, ठीक है। और इस 296 से हमने जब इसका नंबर ऑफ यूनिट से भाग दिया, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट अर्थात 1 2 3 4 5 6 1 8, ठीक है, तब वो कितना आ गया हमारा x2 बार इक्वल टू 37 आ गया, ठीक है। अब इस 37 से हमने इस सीरीज का क्या किया, विचलन कराया तो हमको ये मिल गया आपका, ठीक। अब इससे हमने क्या किया, फिर इसका हमने फिर स्क्वायर किया। अब इसका हमने स्क्वायर किया, तब इसका स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, ये आपका 84 इसका विचलनों का योग प्राप्त हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास में अब दोनों अर्थात दोनों वेरिएबल ए और बी, या ए मान के चलिए कि दोनों सीरीज ए सीरीज बी सीरीज का हमारे पास क्या है, विचरणों का योग है, ठीक है। और हमारे पास दोनों सीरीज का एक्स बार का भी ज्ञात है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। ये वेरिएंस कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पर, S1 स्क्वायर इक्वल टू ये आपका सिग्मा, ठीक है, ब्रैकेट x1 माइनस x1 बार ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर अपान n माइनस 1, ठीक है। इस फार्मूले में हमने वैल्यू अपना मान रखा, ठीक है। इसका ऊपर का मान कितना आया, 80 आया था, ठीक है, 80 आया था, ठीक। और उसका वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 6 है, ठीक है। इस तरीके से इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा S1 स्क्वायर का 15। उसी तरीके से सेम प्रोसेस हमने दूसरे स्मॉलर वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस में किया, तो उसका आया था कितना, वैल्यू आया था 84 आया था, ठीक है, 84 आया था। और इस तरीके से इसका वैल्यू था 8, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया कितना, 12 आ गया, ठीक है। अर्थात हमको दोनों जो वेरिएंस है उसके क्या मिल गए, वैल्यू ज्ञात हो गए, S1 स्क्वायर का 15, S2 स्क्वायर का 12, ठीक है। अब एफ टेस्ट का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। एफ टेस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है आपका, S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर, ठीक है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ठीक। इसमें हमने वैल्यू रख दिया उसका 15 और 12, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एफ टेस्ट का वैल्यू कितना हमको मिलता है, 1.33 मिलता है, ठीक है, 1.33 मिलता है। अब यहाँ पर हमने उसका DF लेवल निकाल लिया, ठीक है। जो लार्ज वेरिएंस है उसका 5, स्मॉलर वेरिएंस का 7, ठीक है। और इस तरीके से हमने टेबल वैल्यू देखा, तो टेबल वैल्यू हमारा कितना आता है, एफ का 3.97 आता है, ठीक है, 3.97 हमारा टेबल वैल्यू आता है, ठीक। इस तरह से हम पाते हैं अब रिजल्ट में कि हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है एफ इक्वल टू 1.33 लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ एफ 0.05 इक्वल टू 3.97, अर्थात हमारा जो कैलकुलेशन वैल्यू है या कैलकुलेट वैल्यू है वो हमारा टेबल वैल्यू से क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, और वेरिएंस रेशियो इज नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं देयर इज नो एविडेंस दैट बी इज ए मोर स्टेबल, अर्थात बी जो है अधिक स्थिर है, इसका कोई हमको प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या है, आपका एफ टेस्ट है, बहुत कठिन नहीं है, बस समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी हम एग्जांपल देखेंगे, तो और आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एंड थैंक यू, और थैंक यू फॉर वाचिंग।